ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि वकील साहब का गौरव समारोह होने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। अब आगे चलते हैं। स्टाफ के लोग जो वहाँ स्टेज वगैरह सजा रहे थे, वकील साहब के घर आते हैं कि जी हमने 4 सीट का आपके परिवार के लिए व्यवस्था कर दी है कि वकील साहब, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे। वकील साहब ने तुरंत कहा 4 नहीं, सिर्फ 3 सीट। जूनियर कर्मचारी ने डरते हुए पूछा, साहब आप तो 4 हैं। कि नहीं, आपसे कहा ना कि 3 सीट की व्यवस्था रखना, कि हमारा बेटा नहीं आएगा, केवल बेटी और हम दोनों आएंगे। बेचारा जूनियर अधिकारी चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद वकील साहब की पत्नी ने पूछा, क्यों बेटे उज्जवल को क्यों नहीं? उसने कहा, मेरा सम्मान समारोह है और मैं उस नालायक को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो मेरे सम्मान समारोह में आए और किसी ना किसी बात पर मुझे गुस्सा दिलाए। ये बात उसके बेटे ने सुन ली। बेटे की उम्र 6-7 साल की थी। अब वो रोता हुआ पहुंचा पहले अपने अध्यापक के पास, अध्यापक के पास से पहुंचा बाबा के पास, अध्यापक श्रीकांत, और उसके पास पहुंचा बाबा के पास। द्वारका माई बच्चे को लेने के लिए उसकी माँ गई पाठशाला, वहां नहीं मिला तो वो द्वारका माई की ओर चली गई। अध्यापक जी ने कहा, शायद वो साईं के पास है। बाबा से वो रो रो के अपनी वो व्यथा सुना रहा था। बाबा ने उसकी माँ से कहा कि गलती तुम्हारे बेटे की नहीं, गलती तुम्हारे पति की है। उनका बेटा कितना गुणी है ये वो नहीं समझ पा रहे। जरूरी थोड़ी है कि वकील का बेटा वकील ही बने, और भी बहुत सारे गुण होते हैं बच्चों में। इतने में बाबा को कुछ याद आया, झोला उठाया। भीमा द्वारका माई में ही था। भीमा से बोले, भीमा मैं भिक्षाटन के लिए जा रहा हूं। भीमा कहने लगा, साईं अभी तो आपने नाश्ता भी नहीं किया और ये तो अभी आपका भिक्षा के लिए जाने का टाइम भी नहीं है, इतनी जल्दी? बाबा ने कहा, नहीं, कहीं पर मुझे भिक्षा की बहुत सख्त आवश्यकता है, वहां से मैं भिक्षा लेने जा रहा हूं। देर हो गई तो मेरी भिक्षा रह जाएगी। ऐसा कहते हुए बाबा थैला उठा के, अपना झोला उठा के कंधे पे डाल के, हाथ में चिमटा ले गए अपना और चल दिए। शिरडी में एक परिवार, बुजुर्ग, उनकी पत्नी, बुजुर्ग का नाम पशुपतिनाथ, उनकी पत्नी, उनका बेटा, बहू और उनके एक पोता। पशुपतिनाथ पूजा पाठ के बहुत बड़े भक्त कह लो, कि उनकी भक्ति से पूरा परिवार उनका परेशान। एक बार तो उन्होंने अपनी पत्नी को 5 साल के लिए पियर भेज दिया। पत्नी को क्या हुआ कि पत्नी ने उनके पूजा पाठ में सामग्री जुटाने में गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि पूजा के लिए प्रतिदिन उनको 5 फूल चाहिए होते थे, 5 की जगह वो 4 फूल रख गई। बस इस बात पर नाराज होकर
उन्होंने अपनी पत्नी को सजा के रूप में 5 साल के लिए अपने पियर भेज दिया। अब पंडित जी जो हैं पाशुपतिनाथ जी, वो बाहर गए हैं कुछ कार्य से। उनका बेटा अपनी पत्नी से कह रहा है कि जल्दी से पिताजी की सामग्री तैयार कर दो, वरना तुम्हें पता है कि माँ को 5 साल के लिए एक बार उन्होंने सजा के रूप में पियर भेज दिया था। और नहा धोकर गीली साड़ी में ही उनके सामने आना। खैर उसकी पत्नी कहने लगी ठीक है, ऐसा कहकर वो अंदर गई। छोटा बच्चा जो था यानी पशुपतिनाथ जी का पोता, वो पूजा स्थल के सामने ही, उसकी तबीयत खराब थी, चटाई बिछाकर उसमें लिटा दिया। पशुपतिनाथ जी ने घर में कदम रखा और पोते को वहां मंदिर के सामने पैर करके लेटे हुए देख के बहू तो आग बबूला हो गए। बहू को आवाज लगाई, सुन भाई, कि हाँ मामन जी। मामन जी मतलब ससुर जी को मामन जी बोलते। ये क्या किया तुमने, मंदिर के सामने बच्चे को पैर करके लेटाते हैं। कह रहे मामन जी गलती हो गई मेरे से, आइंदा नहीं होगी। मैं इसको अभी गलती, अरे ये तो गलती नहीं, ये तुमने पाप किया है, महापाप किया है, इसकी तो तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। अब वो बेचारी बहू, पुत्र वधू, बेटे की बहू माफी मांग रही, लेकिन पशुपतिनाथ जी को कोई दया नहीं आ रही और उन्होंने सजा का बम फोड़ दिया कि तुम्हारी सजा ये है, आज से 10 दिन तक तुम्हें अन्न का दाना नहीं मिलेगा। बेटा भी कहने लगा पिताजी क्षमा कर दो, पहली गलती है इसकी। लेकिन नहीं, पशुपतिनाथ जी बोले नहीं, मैंने जो एक बार मुंह से मेरे बात निकल गई वो वापस नहीं आ सकती। इतने में बाबा दरवाजे पर पहुंचे, भिक्षाम देही की आवाज लगाई तो पशुपतिनाथ जी स्वयं पहुंच गए दरवाजे पे। प्रणाम साईं। देखो ना, बाबा ने कहा मुझे सब पता है, क्षमा करना साईं, आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। बेटा कहने लगा साईं इनसे कहो माफ कर दे बहू को। मैं कहा नहीं साईं, आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। बाबा कहने लगे पशुपतिनाथ जी, ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है कि भगवान की तरफ को पैर कर नहीं लेटना चाहिए? कि साईं सभी ग्रंथों में लिखा है कि भगवान की तरफ को पैर करके नहीं सोना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं। बाबा ने कहा इतना तो मानते हो कि भगवान भी पहली गलती क्षमा कर देता है, वार्निंग देके कि आप गलती करते हो तो भगवान भी तो पहली गलती क्षमा कर देता है कि इसकी पहली गलती है, माफ कर देता है। तो ऐसा समझकर बहू को माफ कर दो अपनी। और तो उसकी कुछ समझ में आया, ठीक है साईं आप जैसा कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि भगवान भी पहली गलती तो क्षमा कर देता है। और बाबा कहने लगे और तुम्हारी बहू ने आज से पहले कोई गलती भी नहीं की है, तो इसकी पहली गलती है, इसलिए इसे क्षमा कर दो। बाबा को तो कुछ और ही नज़ारा वहां दिखाना था। कहने लगे ठीक है साईं, आपके कहने से मैं इसको क्षमा करे दे रहा हूँ। बाबा ने कहा और एक काम करो पशुपतिनाथ जी, अब आप अपने पोते को जिस दिशा में चाहें उस दिशा में पैर करके सुला दो, क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि किस दिशा में उचित है, क्योंकि आप ग्रंथ पढ़े हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं आपने, इसलिए आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। मैंने कहा ठीक है साईं। अब वो अपने पोते को उठा के दूसरी दिशा में पैर करके लिटा दिया। लिटा के जैसे ही सामने देखता है
उसका मंदिर उसे सामने दिखाई देता है, जिधर उसने पैर करके लिटाए थे। बाबा ने कहा किसी और दिशा में देख लो। इस तरह से उसने पोते को उस कमरे की हर दिशा में को पैर करके सुला दिया, लेकिन जिधर को वो पैर करके सुला था उधर ही उसे मंदिर दिखाई देता। और ये तमाशा केवल उसके साथ हो रहा था, बाकी परिवार वाले, इसका बेटा, बहू, उसकी माँ, सब अनजान खड़े थे और वो सब ये तमाशा देख रहे थे कि जो ससुर इतना हट्टी था, आज वो इतना हक्का बक्का पोते को लिटा लिटा के क्यों बुरा है, क्यों उसे चारों तरफ घुमा रहा है। बाबा ने कहा, पशुपतिनाथ जी, क्या ऐसी कोई दिशा आपको मिली जहां पर आपको आपके भगवान नजर नहीं आए हो? कि नहीं साईं, मैं बहुत बड़ा मूर्ख जो इस बात को नहीं समझ पाया कि भगवान तो हर दिशा में, हर जगह मौजूद है। बाबा ने कहा, पशुपतिनाथ जी, एक बहुत बड़ी गलती तो आप कर रहे हो। भगवान तो आपसे प्रसन्न था हमेशा से, लेकिन आपने अपनी हट्टी धर्म परायण योजना के तहत आपने अपने पूरे परिवार को खुशहाल से बदहाल बना दिया। अपनी पत्नी को, अपने बेटे की बहू को एक तरह से नौकर बनाकर फेंक दिया घर में। उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब ये आप अपने हठ धर्मी उनके साथ निभाते हैं। क्या उनके दिल पर बीतती होगी। आपका एक अच्छा भला परिवार था, हर ओर खुशहाली थी, लेकिन उस खुशहाली को आपने बदहाली में एक तरह से उनके लिए मुसीबत में कैसे तब्दील कर दिया। भगवान तो कण कण में विराजमान है। भगवान ने कब कहा कि कष्ट देकर मुझे भोग चढ़ाओ? भगवान ने कब कहा कि मुझे 7 नदियों के जल से स्नान कराओ? या भगवान ने कब कहा कि मुझे काशी विश्वनाथ या हरिद्वार लेकर जाओ? भगवान तो हर जगह विराजमान है, लेकिन आपने इस अपने अहंकार रूपी भक्ति को पूरे घर के लिए दुख का वातावरण बना रखा है। अब तो पशुपतिनाथ जी बाबा के कदमों में बैठे और रोना चालू कि साईं, मैं बहुत बड़ा मूर्ख, मैंने अपने अहंकार घमंड में आकर कि जो मैं कह रहा हूँ वह सही कह रहा हूँ, मैंने अपने पूरे घर को बदहाल कर दिया, एक तरह से दुखों से पीड़ित कर दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ साईं। बाबा कहने लगे, भगवान तो प्रेम का भूखा है, भगवान से प्रेम करो, साक्षात नमस्कार कर लो, भगवान उससे भी खुश हो जाते हैं। भगवान ने नहीं कहा कि आप मुझे 56 भोग चढ़ाओ। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है, और किसी व्यक्ति विशेष को कष्ट देकर अगर वो भोग चढ़ाया जाए तो क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। भगवान को तो प्रेम से एक रोटी का टुकड़ा भी अगर अर्पित करते हैं तो भगवान उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से बाबा ने उसको काफ़ी समझाया और उसकी समझ में आया, साईं मैं क्षमा चाहता हूँ, आज के बाद, आज ये अंतिम दिन था जो कि मेरे इस हठ धर्मी की वजह से मेरा परिवार परेशान था। आगे को मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ कि किसी प्रकार की किसी को भी मेरी पूजा पाठ से दिक्कत महसूस नहीं होगी। बाबा कहने लगे, अब तुम एक काम करो, अपने पोते के पास जाओ, उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराओ, उसके बाद देखो भगवान तुम्हें क्या फल देते हैं, प्यार का क्या फल देते हैं।
बाबा की बात मानकर वो अपने पोते के सिरहाने गया, उसके सिर पर हाथ फिराया। जो पोता अभी तक बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था, उसने आँख खोल दी, उठ के बैठ गया और मुस्कुराकर अपने दादा के गले से लग गया। बाबा ने कहा, देखा प्रेम का नतीजा, जहां प्रेम है वहां कोई नहीं रुक सकता, यहां तक कि रोग दुख कुछ नहीं रुक सकता। इस प्रकार बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया और वापस द्वारका माई की ओर प्रस्थान किया। तो साथियों, फिलहाल आज की कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आपके लिए एक जानकारी है, सूचना है, हमने इस रविवार से ही मेडिटेशन का प्रोग्राम चालू किया है। साईं ध्यान योग के द्वारा ध्यान योग चालू किया है। हर रविवार को ये प्रोग्राम आपको मिलेगा। अभी एक ही एपिसोड हमने रविवार को पब्लिश किया है, अगला एपिसोड अगले रविवार को पब्लिश होगा। ध्यान दें, देखें और इसका लाभ उठाएं। एक बार अवश्य देखें, पसंद आए बार बार पूरा प्रोग्राम देखते रहें। प्रत्येक रविवार को आपको मेडिटेशन का प्रोग्राम मिलता रहेगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।